So today we will discuss about next topic of accountancy. Okay, अब तक till now we have discussed about so many ठीक है topics. Today we will discuss about discount. Okay, discount and others topic. ठीक है, तो first of all we are discuss about discount. ठीक है ना. Okay, everyone know what is discount. ठीक है ना, सब जानते हैं discount क्या होता है. ठीक है ना. When we have purchased to anything, ठीक है, then we will get discount या we will give discount. ठीक है ना. If we businessman या if we any shopkeeper, then we will give to discount to anyone, and if we purchase anything, ठीक है ना, from anywhere, then we will get discount. ठीक है ना. Discount means आप समझना आप एक बार. ठीक है ना. Discount आप सब समझते हो क्या होता है अपना, कैसे अपने को मिलता है, कैसे क्या होता है. ठीक है ना. तो वो बात अलग की है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट की अपन अपनी बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं. ठीक है ना. तो डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट को डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, समझना. आपने मान लीजिए कोई चीज परचेज करी, कितने की, इफ यू परचेज एनीथिंग अमाउंट 10,000. आपने 10,000 का, मान लीजिए आपने क्या परचेज किया, सेल फोन. क्या परचेज किया, यू परचेज किया, आपने एक सेल फोन परचेज किया. ठीक है. अब आपने उसको परचेज कर लिया. ठीक है ना. और आपने उसको कहा कि आई विल गिव यू योर मनी आफ्टर 1 मंथ. इट मीन्स यू परचेज सेल फोन ऑन क्रेडिट. इसका मतलब आपने सेल फोन किस पे परचेज किया है, क्रेडिट मतलब किस पे, उधार पे आपने परचेज किया है. कितने का, 10,000 का सेल फोन. और आपने क्या कहा, आई विल पे द होल योर अमाउंट आफ्टर 1 मंथ. मैं 1 महीने बाद आपका पैसा दे दूंगा, आफ्टर 1 मंथ. ठीक है, कि मैं 1 महीने बाद आपका पूरा पैसा दे दूंगा. बात समझ में आती है. ठीक है भैया. तो जैसे ही आफ्टर 1 मंथ मैं उसको पेमेंट करने गया, ठीक है ना, तो भैया अपन ने कितने से सेल फोन परचेज किया, 10,000 से. तो उसने 10,000 मेरे को दिए होंगे, तो उसने मेरा नाम लिख दिया होगा कि भैया मैंने ए को दिया, उसने लिख दिया 10,000 से. मैंने परचेज किया तो मैंने भी लिख लिया होगा भैया मैंने रसा का परचेज किया है. लेकिन जब मैं पैसे पेमेंट करने गया ना, व्हेन वी गो टू द पेमेंट ऑफ अमाउंट, ठीक है ना, जब अमाउंट का पेमेंट करने गया तो मैंने कहा भैया तो 9,000 ले ले. कितने ले ले, 9,000. मैंने उसको कितने दिए, 9,000 दिए. बात समझ में आती है. तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, मेरे को फायदा हो गया कि मैंने उसको 1,000 रुपये कम दे, वो मान गया ठीक है 1,000 रुपये कम दे दे, तो उसको नुकसान हो गया. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये लॉस या प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये डिस्काउंट है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से छोड़ दिया और उसने अपनी मर्जी से उसको ले लिया और हो गया दोनों का हिसाब. ठीक है. तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे पहले एंट्री करना क्या होती है, एंट्री हमने नहीं सीखी, बट आप ये समझना कि पहले जब उसने दिया है तो 10,000 से एंट्री करी थी, इसने लिया 10,000 से एंट्री करी, चलो भैया हिसाब 10,000 से एंट्री हो गई. ठीक है. बट जब पैसे देने की बात आई तो इसने 9,000 रुपये पेमेंट किए और उसने 9,000 रुपये क्या किए, रिसीव्ड किए. क्या किए, रिसीव्ड कर लिए भैया. तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या बोलेगा, 10,000 से एंट्री करी थी और 9,000 मिल रहे, तो डिफरेंट आएगा नहीं आएगा. तो अगला पूछो यार 9,000 से 10,000 से कर रखे हो, 9,000 है तो डिफरेंट कहाँ जाएगा, क्या हुआ है वो. तो वो 1,000 रुपये किसी के दिखाने पड़ेंगे, उसको 1,000 रुपये डिस्काउंट के दिखाने पड़ेंगे. वो डिस्काउंट इसके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. लेकिन यहाँ पे इसको डिस्काउंट मिल रहा है, इसको तो फायदा हो गया, तो इसके लिए क्या हो गया, वो डिस्काउंट प्रॉफिट हो गया. क्या हो गया, इसके लिए वो प्रॉफिट हो गया. बात समझ में आती है. तो एक तो ये डिस्काउंट हो गया मेरा. मैं इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट, कि जब आप पेमेंट करने जाओ ना कैश का, क्या, जब अपन कैश का पेमेंट करने जाते हैं तो उस समय कैश की वैल्यू कम कर दी उसने भैया. कैश 10,000 देने उसने 9,000 लिए कैश देते समय, तो इसका मतलब कौन सा आ गया ये आपका, ये आपने अभी कौन सा पढ़ा, कैश डिस्काउंट. क्या पढ़ा, कैश डिस्काउंट. तो भैया कैश डिस्काउंट कोई बोले कि भैया एंट्री, देखो एंट्री अपन ने अभी सीखी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन कोई बोले कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, हाँ भैया कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है. सर ये तो डटने वाली बात हो गई, तो सर समझाओ क्यों होती है. तो भैया इसलिए होती है क्योंकि आपने जब 10,000 का सेल किया था, ठीक है, तो एंट्री आपने 10,000 से करी, आपने 10,000 से परचेज किया, आपने 10,000 से एंट्री कर लिया, उसने सेल किया, आपने परचेज किया, उसने बेचा, आपने खरीदा. देन आफ्टर व्हेन यू गो टू विल द पेमेंट ऑफ द कैश, जब आप उसका पेमेंट करने गए, क्या करने, जब उसका पेमेंट आप करने गए तो उस समय आप उसको 1,000 रुपये कम दिए. बात समझ में आती है. तो अब डिफरेंट तो आएगा भैया, 10,000 से आपने एंट्री करके दे आप 9,000 है, तो डिफरेंट तो आएगा, तो डिफरेंट की एंट्री आपको करनी पड़ेगी. तो इस कारण कैश डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ती है. क्यों, क्योंकि अकाउंट के अंदर डिफरेंट आता है. बाकी अगर अपने एंट्री सीखेंगे ना तो अपने पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट आ रहा है भैया, 10 का था 9 दिया, भैया डिफरेंट तो आएगा, तो डिफरेंट की आपको एंट्री करनी पड़ेगी. इस कारण यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट की एंट्री पास करनी पड़ती है. ठीक है ना. और दूसरा चीज, एक चीज और होती है, देखना, मान लीजिए दोबारा वही बात करते हैं सेल फोन की. सेल फोन कितने का है, 10,000 का सेल फोन है. ठीक है, ये अपना सेल फोन है 10,000 का. बात समझ में आती है.
ठीक है। अब भैया ये तो ए तो है, कौन है, सेलर है, सेलर मतलब बेचने वाला, और बी कौन है, बी परचेजर है, कौन है, परचेज करने वाला। तो भैया ये बेच रहा है एक सेलफोन, सेलफोन कितने में दे रहा है, ये बोल रहा है सर 10,000, कितने का है, 10,000 रुपये का है सर, कितने का है, 10,000 का है, कितने का है, 10,000 का है सर। तो इसने कहा यार महंगा है यार, नहीं, आई कांट अफोर्ड दिस प्राइस, ठीक है, तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता इस प्राइस को। तो इसने कहा कि यार एक काम कर, 1,000 रुपये कम कर यार। तो भैया खरीदते समय एट द टाइम ऑफ परचेज आपने क्या किया, उसको काउंटर प्रपोजल दिया कि आप मेरे को 1,000 रुपये कम कर दो। तो उसने क्या किया, ठीक है भैया, उसने 1,000 रुपये कम कर दिए, और वो कितने में सेल कर रहा है, अब 9,000 में सेल कर रहा है। तो इसका मतलब अब ये 9,000 में ले लेगा, बात समझ में आती है। तो इसका मतलब इसने एट द टाइम ऑफ सेलिंग क्या कर दिया, इसने रिड्यूस कर दी किसकी, वैल्यू ऑफ द एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस को क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। 10,000 का था, इसने बोला ठीक है भैया 10 का, या मैं तेरे को 9 का लगाऊंगा, तो 9 का ले जा। तो इसका मतलब ये 9 में बेचेगा, ये 9 की एंट्री करेगा, और ये 9 में खरीदेगा, बात समझ में आती है। तो 9 में बेचा और 9 में खरीदा, तो डिफरेंट आया यहाँ पे, डिफरेंट नहीं आया। तो जब डिफरेंट ही नहीं आ रहा, तो एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपने एट द टाइम ऑफ सेलिंग आपने उसकी प्राइस ही कम कर दी। भाई यहाँ तो क्या था, आपने बेचा, सेल किया, उसने परचेज किया, परचेज करने के बाद वो पैसा देने आ रहा है, बाद में फिर 9,000 दे रहा है, आपने 10,000 से एंट्री पास की, तो डिफरेंट तो आएगा भैया कि 10,000 रुपये का हमने एंट्री कर रखी और आप दे रहे हो 9,000, तो डिफरेंट तो आएगा भैया। तो डिफरेंट को आपको दिखाना पड़ेगा, डिफरेंट कहाँ गया, उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट की आपको एंट्री करनी पड़ती है, रटना नहीं है, समझ गए। अब देखना इधर, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड मतलब आपने जब व्यापार किया ना, जब आपने बिजनेस किया उसके साथ में सेल परचेज का ट्रेड किया, तो जब आपने कर दिया उसकी वैल्यू कम कर दी, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। समझ गए। तो आपके डिस्काउंट कितने टाइप के हो गए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्री अपन पास करते, कोई बोले व्हाई वी आर पास द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है ना, तो क्यों करते हैं, क्योंकि डिफरेंट आएगा भैया, डिफरेंट आएगा भैया। आपने 10,000 से एंट्री कर रखी है और ले रहे 9,000, तो डिफरेंस आएगा, तो एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बस ट्रेड डिस्काउंट की अपन एंट्री पास नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के समय आप जो ट्रेड कर रहे हो ना, उसकी आपने वैल्यू कम कर दी। तो भैया जब आपने वैल्यू कम कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया आपने उसको 9,000 में सेल कर रहे हो, तो भैया आप एंट्री में कितने दिखाओगे, 9,000 दिखाओगे, और वो बंदा आपको कितने देगा, 9,000 रुपये देगा। तो हिसाब क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, कोई डिफरेंट आएगा ही नहीं भैया। 9 का बेचा, 9,000 मिल गए, एंट्री क्या हुई, बराबर। तो ये क्या होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। डिफरेंट नहीं आ रहा, तो एंट्री पास आपको नहीं करनी। अब क्वेश्चन है कि ये भी आपके दिमाग में आता है कि सर मान लीजिए ये बोल रहा है कि मैं आपको फिर 1 महीने बाद पैसे दूंगा 9,000 रुपये आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो भैया ट्रेड डिस्काउंट तो हो गया, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट तो सेलिंग के समय हो गया, ठीक है। 9 का बेचा, उसने 9 का लिया, एंट्री 9 से हो गई, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट पहले होगा, कम होगा, तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे। बट वो बोल रहा है कि आफ्टर 1 मंथ बोल रहा है सर मैं आपको 9,000 देके जाऊंगा। अब वो आफ्टर 1 मंथ आता है और वो 9 कितने दे रहा है, ओनली 8,000 दे रहा है। अब वो 9,000 के ओनली 8,000 दे रहा है अपने को। अब यार 9 के 8 दे रहा है, तो यार अब यहाँ पे फिर डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कितने बेचा है, 9,000 में बेचा, 9 की एंट्री हुई है, ट्रेड डिस्काउंट पहले हो गया, अब नहीं होगा आगे। अब वो 8,000 दे रहा है, तो फिर वो 9 के कितने दे रहा है, 8 दे रहा है, तो इसका मतलब 1,000 रुपये कम दे रहा है, कैश कम दे रहा है, तो ये क्या हो गया अपना कैश डिस्काउंट हो गया। तो भाई यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट के बाद भी आपका कैश डिस्काउंट हो सकता है। अब वो आपको 8 देगा, बोला ठीक है तो 8 दे दे यार, तो यहाँ पे 9 की एंट्री करी थी 8, तो डिफरेंट आया कितना आएगा, 1,000 रुपये, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया अपना कैश डिस्काउंट, क्या हो गया कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड के साथ में कैश भी हो गया, अगर वो आगे जाके वो और अपनी कैपेसिटी को दिखाता है कि नहीं भैया मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं इतना पैसा नहीं कर सकता, तो उस केस में, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि भैया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। वी आर नॉट पास द एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज क्यों एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट मेंशन ही नहीं होता। 9 का दिया था 9 में हो गया, तो आपने वैल्यू पहले ही कम कर दी, लिखने से पहले ही वैल्यू कम कर दी, तो वैल्यू पहले ही कम होगी, तो डिफरेंट आएगा, नहीं डिफरेंट आएगा तो आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आती है। बट कैश डिस्काउंट की ऑलवेज वी विल पास द एंट्री, हम हमेशा उसकी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि डिफरेंट मेंशन होता है, डिफरेंट आता है, बात समझ में होती है। तो ये बात किसकी हो गई हमारी, ये बात हो गई हमारी डिस्काउंट की, ठीक है ना। अब डिस्काउंट से आगे बढ़ते हैं।
अब इंपॉर्टेंट आएंगे, देखो बिजनेस के अंदर भैया देखो आपको पता है कि इफ यू रनिंग एनी बिजनेस, ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो बिजनेस होता है ना आपका क्रेडिट बेस किस पे होता है, ऑन क्रेडिट बेस पे होता है, ज़्यादातर उधार में होता है, कैश में बहुत कम होता है आपका बिजनेस, ठीक है ना। और बड़े बड़े बिजनेस है वो आपके उधारी के ऊपर ज़्यादातर चलते हैं, कैश बेसिस पे बहुत कम चलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो भैया देखो एक तो होता है बेचने वाला, ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, सेलर। कौन होता है, सेलर। एक होता है परचेजर, कौन होता है, परचेज करने वाला, ठीक है। एक आपका सेलर हो गया और एक आपका कौन हो गया, परचेजर हो गया, ठीक है ना। अब ये तो क्या करेगा, ये तो सेल करेगा, ठीक है, और सेल का टोटल क्या हो जाएगा आपका, देखो सेल मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होती है और एक होती है अपनी सेल्स होती है। तो सेल क्या होती है, सेल जो आपने पूरे देखो एक अपनी सेल होती है और एक सेल्स होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है वो समझ लो, और ये करेगा ये परचेज, ये क्या करेगा, ये परचेज करेगा भैया, क्या करेगा, ये परचेज करेगा, बात समझ में आती है। इसका नाम अपन दे देते हैं ए दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं अपन बी। तो भैया बी कौन है, परचेज करने वाला, और ए कौन है, सेल करने वाला। तो भैया ये सेल करेगा, तो देखो सेल क्या होती है, और ये मैंने आपको बताया शायद, ये दोबारा देख लो एक बार। सेल का मतलब क्या होता है, आपने पूरे दिन में टोटल ऑफ सेल, कि पूरे दिन में आपने जितनी भी सेल करी है ना, जैसे मैंने ये बेचा वो बेचा वो बेचा, ये मैं सामान बेच रहा हूँ पूरे दिन में, तो पूरे जितने भी आइटम बेच रहा हूँ ना मैं, ये इनको मैं बोलूँगा ये मैंने सेल करी, ये मैंने सेल करी, ये मैंने सेल करी, ये मैंने सेल करी। और पूरे दिन में आपने पूरे दिन में कितनी सेल करी, उसका टोटल क्या कहलाता है, आपका सेल्स कहलाता है, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हमको वैसे ही पता है, और हम धीरे धीरे और पढ़ लेंगे आगे। तो मुद्दा यही नहीं है अपना, ठीक है। बात क्या है वो करते हैं अपन एक्चुअल, ठीक है। तो अपन तो भैया पूरे दिन की सेल लेंगे, तो पूरे दिन की क्या कहलाएगी, अपनी सेल्स कहलाएगी। तो भैया ये सेल्स कर रहा है और वो परचेज कर रहा है, ठीक है। तो भैया बिजनेस में क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, पैसा जो सेल होती है, जो परचेज होती है, वो ऑन क्रेडिट बेस पे काम करती है, ज़्यादातर उधारी में काम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो समझना, यहाँ पे ए ने बेचा किसको, बी को, एक मान लीजिए क्या बेचा, सेल फोन बेचा है, क्या बेचा है, सेल फोन। सेल फोन की प्राइस दे रखी कितनी, अपन मान लेते हैं 30,000, कितनी दे रखी है, 30,000, ठीक है। अब इसने सेल फोन इसको बेचा, तो इसके पास सेल फोन आया भैया, तो इसके पास सेल फोन आ रहा है, तो कर देगा भैया सेल फोन कितने का आ गया सर, 30,000 का, कितने का, 30,000 का सेल फोन आया। पैसा दिया आपने, नहीं सर पैसा तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने प्रॉमिस किया उससे कि आई विल पेड यू होल अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, कि मैं 1 महीने बाद, कितने महीने बाद, 1 मंथ बाद, ये 1 महीने बाद 30,000 रुपये इसको पेमेंट करेगा, ठीक है ना। और 1 महीने बाद इसके पास पैसा आ जाएगा भैया, बात समझ में आती है। तो भैया समझना, अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आती है, क्या निकल के आती है, कि भैया ए ने है ना, ए किससे पैसे मांगता है, बी से, कितने मांगता है, 30,000, 1 महीने के अंदर उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो भैया यहाँ पे जो ए पैसे मांग रहा है, बी किस चीज के मांग रहा है, यार सेल फोन बेचा है, क्या सेल किया है आपने, सेल फोन सेल किया है, तो आपको उसका पैसा तो चाहिए भैया, उसका पैसा तो लेना है आपने 30,000। तो भैया यहाँ पे जो ए है ना, वो बी को क्या बोलेगा, वो चीज समझ लो। और बी को क्या करना है, बी को 1 महीने बाद उसको कितने रुपए देने हैं, बी को 1 महीने बाद इसको पूरे 30,000 रुपए देने हैं। तो इसको लेने हैं और इसको देने हैं, बात समझ जी किसके, क्योंकि इसने परचेज किया था, इसने सेल किया था 30,000 का, बात समझ आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में देख लो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो भैया, इसने जो परचेज किया था ना, कितना परचेज किया था, 30,000, वो किस पे परचेज किया था, क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब किस पे, उधार में परचेज किए थे 30,000 रुपए। और ये पैसे किसको देगा, ये पैसे देगा ए को, किसको देगा, ए को। तो भैया अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जिसको आप पैसा देते हो ना, क्या भैया, जिसको अपन पैसा देना है, किसको, जिसको पैसा देना है, जिससे उधार में कुछ लिया, ऑन क्रेडिट पे लिया है, उस बंदे को क्या बोलते हैं, क्रेडिट से बनेगा क्रेडिटर्स, क्या बनेगा, क्रेडिटर्स, समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने किसी से ऑन क्रेडिट पे कोई चीज परचेज करी है तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उस बंदे को क्या बोलेंगे, उस बंदे को बोलेंगे क्रेडिट से क्या बनेगा, क्रेडिटर बोलेंगे, बात समझ में आती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कौन हो गया अपना, ये हो गया अपना क्रेडिटर। बात समझ में आती है। अब आगे समझना, ये तो अपना हो गया क्रेडिटर, ठीक है। तो भैया इसको पैसा देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन हो गया, अब देखो ए कौन है, ये बोलेगा बी बोलेगा सर ए मेरा कौन है, क्रेडिटर है। कौन है, क्रेडिटर है। बात समझ में आती है। अब बी कौन है, अब देखो ए क्या बोलेगा, ए को पैसा लेना है, ए को पैसा लेना है, किससे लेना है, बी से। तो बी यहाँ पे कौन हो गया इसका, डेटर। क्या हो गया, डेटर हो गया। बात समझ में आती है। तो अपन ने एक टर्म पढ़ ली कि डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं। तो डेटर क्या होते हैं, डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, वो होते हैं अपने डेटर। यार तेरे को मैंने सेल किया 30,000 का, पैसा दे मेरा, 1 महीना हो गया, तो तू मेरा डेटर है। समझ में आती है बात। तो ये डेटर है, डेटर मतलब जिससे पैसा रिसीव होगा। क्या होगा, रिसीवेबल है, जिससे पैसा अपना रिसीवेबल्स है। और ये क्या है, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसको पैसा पेबल है, जिसको पैसा पेमेंट करना है। बात समझ में आती है। तो ये बात हो गई अपनी डिस्काउंट की, और किसकी बात हो गई, डेटर की और क्रेडिटर की, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन नया टॉपिक फिर डिस्कस करते हैं, असेट्स और लायबिलिटी का, तो काफी लंबा चलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।